पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी, मैं यही इसी नाम से पुकारूंगा, मैं बब्बर शेर नहीं बोलूँगा। बब्बर शेर एक जानवर का नाम है और आप मुझे अच्छे खासे इंसान लग रहे हो, तो मैं आपको उस नाम से उपाधि नहीं दूंगा। आप फिर जनाब मैं आपसे ना आराम से बात करेंगे। आपने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, सारा साल आपने ऐश की, उसके बाद अल्लाह ताला आपको जिताएगा नहीं। आपको लोगों की बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा। अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है, पूरी कायनात है, लेकिन ये जो वोटिंग का हक है जनता के हाथ में भी है। फिर ये हार क्यों? जनाब उस टाइम में फेमस नहीं था, मैंने बताया ना, मैं लास्ट दिन था उसी टाइम जब रविंद्र राणा ने बोला। उस वक्त आप फेमस नहीं थे, आपने कहा। मैं तो यही कारण बना हार का? मुझे भी बात करने दो, या तो आप ही बोलो, मैं दे दिया, आपका पूरा मौका दे दिया। लेकिन 2014 के बाद आज तक की बात की जाए, बात समझ आती है। उससे पहले जब से देश आज़ाद हुआ है, सबसे ज़्यादा राज कांग्रेस ने किया है। तो आपको लगता है वहाँ सब ठीक था, सब ठीक चल रहा था, यूथ के साथ इनजस्टिस नहीं था, सब कुछ बेटर था? जो आजकल मौजूदा सरकार है उसने क्या दिया? उन्होंने दुख के सिवा कुछ नहीं दिया मुल्क को। इलेक्शन के दौरान में लोगों ने कमेंट्स में लिखा है आपको नाम रखो बब्बर शेर, आपका नाम रखो। वो क्यों? आप खुश थे उससे कि बब्बर शेर कहा दिया मुझे? मैं तो खुश हूँ। शेर तो एक जानवर का नाम है। नहीं क्या अभी आपने अब तक क्या अचीवमेंट किया, आपकी क्या किया आपने अभी तक? मैंने बहुत ही कुछ किया गरीबों मजलूमों के लिए। क्या? ये बताने की जरूरत नहीं है जनाब। फिर आपको तो मीडिया में आने की जरूरत भी नहीं, फिर क्यों आते हो आप? मैं भी उनको बाइट दे रहा हूँ। क्यों? मैं सोच रहा हूँ अगर उनसे मेरे से कुछ फायदा मिल जाएंगे, उनको कुछ राहत मिल जाएंगे। मीडिया वाले को? हाँ। उसको क्या राहत मिलेगी आपका इंटरव्यू करके? जनाब अगर उनको व्यूज़ ज़्यादा बनेंगे तो क्यों उनको कुछ नहीं मिलेगा? तो दोनों का फायदा हो जाएगा, उनको व्यूज़ मिल जाएंगे, आप फेमस हो जाएंगे। उनको जहाँ मैं जाता हूँ कि हज़ारों की तादाद भीड़ होती है, लोग मेरे साथ सेल्फी खींचते हैं। अच्छा। उनको पता है। वोट क्यों नहीं डालते आप? तो वो नहीं, उस टाइम तो मैं फेमस नहीं था। वो देखना आगे होता है कि मैं हर दिन भाजपा के खिलाफ बात करना। नहीं जनाब, नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। बात करना, मैं भी बात कर रहा हूँ आपसे, अभी बड़े प्यार से हम बात कर रहे हैं। ये बात आपको समझ आ रही है ना कि ये लड़ाने की कोशिश की जा रही है? लड़वाने की कोशिश, वास्तव में कुछ है नहीं। फिर आप लोग इसको हवा क्यों देते हैं? जम्मू वालों ने कुछ बंदों ने बताया शफी द सुपरमैन, मैंने बताया वो नाम नहीं है। चलो उसमें मैन तो है ना? नहीं, सुपर में मैन तो है, इसमें जानवर आ जाता है। तो लोगों को पता है, वो लोग बताएंगे कौन है बब्बर शेर, नकली कौन है, असली कौन है, वो लोग बताएंगे। वो नकली है दोनों? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं कैसे बताऊंगा? और जनाब वो तो लोग फैसला करेंगे। मैं तो पूरा फेमस हो गया आज। मेरे ख्याल से जितने भी पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब प्यार मोहब्बत करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि उन चेहरों को आपके सामने लाया जाए, उनकी ज़िंदगी की किताबों को, वो जो चैप्टर हैं उनको पढ़ा जाए। ये लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, क्या चाहते हैं। ऐसी एक शख्स मेरे साथ हैं जिनका नाम पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी है। बस मैं इनके बारे में इतना ही जानता हूँ, और जानता हूँ कि ये सोशल मीडिया पर अक्सर इनकी बातें सुनने को मिलती हैं। पीरज़ादा साहब, आपका बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया, थैंक यू। हमारे चैनल पे वक्त दिया आपने, शुक्रिया, थैंक यू। पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी कौन हैं, कहाँ से आते हैं? मैं रहता हूँ खाग डिस्ट्रिक्ट बडगाम का, इसी जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, खाग डिस्ट्रिक्ट बडगाम का। इसके अलावा आपकी आइडेंटिटी क्या है और क्या? बस मेरे पास आज इतना है। हमारे साथ जुल्म चल रहा है। जुल्म हो रहा है? जुल्म चल रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ। आज जम्मू कश्मीर का जो युवा है, पीजी करके, डिग्री करके ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। आज हमारे युवा रोडों पर आ रहे हैं। क्या इसीलिए उन्होंने पीजी करके, डिग्री करके आज रोड पर आएंगे वो? पीरज़ादा साहब, तो जो 5 अगस्त 2019 हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा दिया था, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार देंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज देंगे, नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, कहाँ गए वो वादे? वो तो मुझे झूठ के साथ नफरत है। पीरज़ादा साहब, आपकी उम्र कितनी है? 44। 2019 के बाद के जो वादे थे वो आपको याद हैं?
जब से भारतीय जनता पार्टी पावर में आई है वो सब याद है, लेकिन ये वादे तो पहले भी किए जाते रहे होंगे 70 साल से। सबसे ज़्यादा वक्त तो बीजेपी ने नहीं गुजारा जम्मू पूरे भारत में पावर में, तो वो आपको याद है सब? वो भी मुझे याद है, सब कुछ याद है। उसकी बात क्यों नहीं मगर करते हो आप? मुझे बताओ, अभी तो उनको थोड़ा अरसा हुआ पावर में आए हुए, लेकिन कांग्रेस ने तो एक लंबा अरसा दिया है। उनके पास आप कांग्रेस से बहुत जुड़े बड़ा भी रहे मंडेट है, बहुत बड़ा मंडेट है भाजपा वालों के पास। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि मैं आपकी बात मानता हूँ, उससे सहमत हूँ जो आप कह रहे हो, लेकिन 2014 के बाद आज तक की बात की जाए, बात समझ आती है। उससे पहले जब से देश आज़ाद हुआ है, सबसे ज़्यादा राज कांग्रेस ने किया है। तो आपको लगता है वहाँ सब ठीक था, सब ठीक चल रहा था, यूथ के साथ इंजस्टिस नहीं था, सब कुछ बेटर था? उन्होंने पूरा मुल्क बनाया कांग्रेस पार्टी ने, सुई से जहाज तक दिया। मैं वही सवाल नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा मैं। उसने मुझे बताओ, जो आजकल मौजूदा सरकार है उसने क्या दिया? उन्होंने दुख के सिवा कुछ नहीं दिया मुल्क को। मुल्क हमारा पीछे जा रहा है। आप मैं फिर जनाब मैं आपसे ना आराम से बात करेंगे हम। मैं 2014 से बाहर की बात करूंगा आपसे, 2014 के बाहर जो बाद में हुआ। 2014 से पहले जो बीजेपी को दिया गया उससे मुतमईन थे आप? बड़ा सही दिया गया था, सब ठीक था उस वक्त? उस टाइम सब ठीक था, सब ठीक ठाक था। आप ये मानते हो? हाँ। आप कांग्रेस से जुड़े हुए हो? मैं कांग्रेस के साथ हूँ। मुझे आपकी बात सारी समझ आ गई। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको एक नाम दिया गया है बब्बर शेर, ये नाम कैसे आपके साथ जुड़ा? ये जनाब, ये पहले सबसे पहले अल्लाह ताला ने दिया नाम। यहाँ तो भी जम्मू में भी बोल रहा है कि रविंद्र राणा जी भी बोल रहे हैं कि उसको भी बोल रहे हैं कि ये बब्बर शेर। वो जो क्या नाम है उसका, बबल चंचल जी, उसको भी बोलते हैं बब्बर शेर। मगर ये तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने दिया और जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया। अल्लाह ताला ने नहीं, बात सुनो। जब मैं इलेक्शन में लड़ रहा हूँ तो डीडीसी, उसी टाइम इलेक्शन के दौरान में लोगों ने कमेंट्स में लिखा है आपको नाम रखो बब्बर शेर, आपका नाम रखेंगे। वो क्यों? आप खुश थे उससे कि बब्बर शेर कहा दिया मुझे? मैं तो खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ। शेर तो एक जानवर का नाम है। नहीं, शेर तो एक जानवर है। शेर किसी को डरता नहीं है, शेर तो किसी को डरता नहीं है। ना शेर किसी को झुकता है, ना शेर किसी को डरता है। शेर सिर्फ एक ही को डरता है, वो अल्लाह ताला। इसलिए आप मानते हो कि ये नाम आपके साथ सूट करता है? ठीक है, आप किसी से डरते नहीं हो? मैं डरता नहीं, मैं डरता हूँ सिर्फ अल्लाह ताला से। मैं क्यों डरूंगा? वो तो सब डरते हैं, अल्लाह ताला से। नहीं जनाब, ये जो आजकल हुक्मरान है ये नहीं डरते हैं। क्या बोल रहे हैं? सब डरते हैं। ये जो आजकल हुक्मरान है इनको याद नहीं है आखिरी रास्ता कहाँ जाना है आखिर में। अगर उनको ये पता है आखिरी रास्ते पे जाना है। वाजपेयी जी ने क्या लिया साथ? लिया कुछ? सुषमा स्वराज ने क्या लिया? हमारे गांधी जी ने क्या लिया साथ? हमारे राजू जी ने क्या लिया? इंदिरा जी ने क्या लिया? कुछ नहीं लिया। आप क्या चाहते हो? क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूँ इंसाफ जनाब। वो क्या इंसाफ? जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। जो जम्मू कश्मीर का डिलीवरी काम कर रहे हैं 10-15, इसके लिए आप क्या कर रहे हो? मैं लड़ रहा हूँ। कैसे लड़ रहे हो? मैं गया था, मैं 5 दिन के बाद दिल्ली से वापस आया था। किससे मिले दिल्ली से? मैंने वो मुलाकात नहीं हो पा रहा है प्राइम मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हो पा रहा है, तो मैंने मेमोरेंडम डाला उधर ऑफिस में। एक तो जम्मू कश्मीर का युवाओं के लिए और दूसरा जो जम्मू कश्मीर का डिलीविजर है और जम्मू कश्मीर का जो एसपीओ है उनके लिए, जो जम्मू कश्मीर के गरीब जनता है जिनका। मिले किसी से नहीं आप? नहीं जनाब, मुलाकात नहीं हो रहा है। ऐसा झूठ नहीं। मैं आप कब से एक्टिव हो? ये बब्बर शेर को लेकर कब से एक्टिव हो? मुझे हो गया जनाब इलेक्शन, जब डीडीसी इलेक्शन स्टार्ट हो गया तब से आप एक्टिव हुए? एक्टिव। कितना हो गया? साल 1.5 साल हो गए इसमें? हाँ 1.5 साल। इन 1.5 साल में किन किन लोगों से मिले आप? हाई कमांड से मिले? दिल्ली में किससे मिले जिससे आपने ये लड़ाई शुरू की, जंग शुरू की? लड़ाई तो मैं अपने लीडर से मिला हूँ, आज़ाद साहब से भी मिला हूँ, राहुल जी से मिला हूँ मैं तो, और इनसे में मुलाकात नहीं हो पा रही। सिर्फ वो क्या कर पाएंगे? वो पावर में नहीं, सिर्फ रविंद्र राणा जी से होगी मुलाकात 2 बार। कोई मुलाकात? क्या बात हुई उनसे? रविंद्र राणा जी से मुलाकात ये हो रही, वो 3 बच्चे जेल में थे। मैंने बताया उनको छोड़ दो। उन्होंने बोला कि रविंद्र राणा जी आपको मैं PSO दिलवाऊंगा, जो आपसे छीना गया PSO और जो क्वार्टर मेरा है आपको। हाँ, तो वो भी छीन लिया 9 साल के बाद, वो भी छीन लिया उन्होंने आपसे। हाँ, गवर्नमेंट ने उन्होंने बताया वो मैं दूंगा। मैंने बताया उनके लिए मैं भी। आप रविंद्र राणा से मिले अपने लिए? हाँ जनाब, उसके लिए नहीं। जो 3 बच्चे जेल में हैं,
जो पाकिस्तान आप और बोल रहे हो रविंद्र रैना ने आपको बोला कि क्वार्टर दिलवाऊंगा, नहीं उसने बोला मैं ये काम करूंगा, मैंने आपके बताया। लिए? हाँ अच्छा। मैंने बताया मैं उसके लिए भीख नहीं मांगता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ जो 3 बच्चे जेल में हैं उनको एक बार मौका दे दो माफ़ी का। उनको कौन बच्चे हैं वो जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच था, हाँ, उन्होंने उस टाइम वो बाहर पढ़ रहे हैं, फुटिंग की थी जो, हाँ, हाँ, उस टाइम उन्होंने गलत किया, मैं नहीं मानता उन्होंने सही किया। मैंने बताया उनको एक बार माफ़ी दे तो दो। उसमें रविंद्र रैना कैसे माफ़ी दे सकता है? वो तो पावर में है ना, है जनाब, क्या ला बोल- कानून भी कोई चीज़ होती है ना, है जनाब, पावर तो में है, वो कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? हाँ, क्या बोल रहे हैं? उनका प्राइम मिनिस्टर हमारा ये भी कहा जाता प्रधानमंत्री है, ये भी कहा जाता है कि अच्छी बात है, आप लोगों के हित के लिए इन लोगों से मिलते हो, ये अच्छी बात है। ये भी कहा जाता है कि पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी, मैं यही इसी नाम से पुकारूंगा, मैं बब्बर शेर नहीं बोलूँगा, बब्बर शेर एक जानवर का नाम है और आप मुझे अच्छे खासे इंसान लग रहे हो, तो मैं आपको उस नाम से उपाधि नहीं दूंगा आपको। आप जो आवाज़ उठाते हो लोगों की वो अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, इसलिए मैं आपको इंसान ही रहने दूंगा, मैं नहीं बोलूँगा कि एक जानवर की उपाधि आपको दे दूँगा। अब आप मुझे ये बताओ शफ़ी साहब, ये भी कहा जाता है कि पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी साहब सिर्फ़ अपनी टीआरपी के लिए सोशल मीडिया पर ज़ोर से बोलते हैं, लोगों की बात करते हैं, ये करते हैं, लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं करते, सिर्फ मीडिया से प्रेम है, उनको कैमरे के सामने आना है। इस पर आप क्या कहते हो? जनाब आपको क्या लग रहा है, आप भी यही जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, वो इंसान नहीं है जिनको दिल का पता नहीं चलेगा। मैं जनाब मैं कर रहा हूँ जो मेरा आखिरी घर है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। क्या किया अभी आपने, अब तक क्या अचीवमेंट किया आपकी, क्या किया आपने अभी तक? मैंने बहुत ही कुछ किया गरीबों मजलूमों के लिए। क्या? ये बताने की ज़रूरत नहीं है जनाब। फिर आपको तो मीडिया में आने की ज़रूरत भी नहीं, फिर क्यों आते हो आप? ये अगर तो आपको वो बताने की मैं ज़रूरत नहीं इसलिए मीडिया पर आऊँगा, आ रहा हूँ कि हमारे हुक्मरानों तक मेरी आवाज़ पहुँचेंगी। वो आप बताएं ना, आपने क्या क्या किया लोगों के लिए? बहुत कुछ किया जनाब, मुझे 2 4 5 बता। जहाँ जहाँ जुल्म चल रहा है मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ। जुल्म क्या? और जुल्म क्या क्या? जुल्म क्या बोल रहे हैं जनाब? नहीं, मैं 6 सुनना लाख चाहता हूँ। 6 लाख युवा हमारे जम्मू कश्मीर में आज ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, जो पीजी करके डिग्री करके। हाल ही जिस हम बेटी को आपने देखा एसिड फेंका है, हाँ। वो किनकी कारण? हाँ। जो आज हमारी आपको लगता है कि कानून में उसमें काम नहीं किया अपना सही तरीके से? कानून ने काम किया है, तो फिर आपकी मगर जरूरत क्या है उसमें? हमारी नौजवान ऐसी तरीके से मरेंगे, ऐसी तरीके से मरेंगे, ऐसी तरीके से जिएंगे, उनके लिए कुछ तो करो ना। आपने डीडीसी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, आप उसमें हार गए, हार जीत आपके हाथ वो में अल्लाह नहीं ताला है। के हाथ में। अल्लाह ताला लोगों के हाथ में, अल्लाह ताला के हाथ में नहीं नहीं है। अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है, अल्लाह ताला। क्या बोल रहे हैं जनाब? आपने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, सारा साल आपने ऐश की, उसके बाद अल्लाह ताला आपको जिताएगा नहीं। आपको लोगों की बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा। अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है, पूरी कायनात है, लेकिन ये जो वोटिंग का हक है जनता के हाथ में भी होता है। अब आप मुझे ये बताओ पीरज़ादा साहब, आपने डीडीसी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, आप उसमें हार गए। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, लोगों के लिए इतनी आवाज़ उठाते हो जैसा कि आपने कहा, तो फिर ये हार क्यों? जनाब उस टाइम में फेमस नहीं था, मैंने बताया ना, मैं लास्ट दिन था उसी टाइम जब रविंद्र राणा ने बोला। उस वक्त आप फेमस नहीं थे, आपने कहा। मैं जो तो यही कारण बना हार का? हार का यही कारण बना है। तो इसीलिए आपने अब सोचा कि आप पहले फेमस होना है, उसके बाद नहीं फेमस की बात नहीं, मैं ये फेमस की मैं ये पता नहीं है, ये अल्लाह ताला का करिश्मा है। आपने कुछ तो कहा, अभी तो कहा आपने कि मैं फेमस नहीं था तब। नहीं मैंने बताया ना, मैं बात मुझे भी बात जनाब मुझे भी बात करने दो, या तो आप ही बोलो, मैं चुप करके। आपका पूरा मौका दे दिया, बोले। मुझे ये बताओ जनाब, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ कि हज़ारों की तादाद भीड़ होती है, लोग मेरे साथ सेल्फी खींचते हैं। अच्छा। उनको पता है। वोट क्यों नहीं डालते आपको वो? नहीं उस टाइम तो मैं फेमस नहीं था। वो देखना आगे आगे होता है क्या। तो अब आपको लगता है कि वो फेमस हो गए आप? मैं तो पूरा फेमस हो गया। आज मेरे ख्याल से जितने भी पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब प्यार मोहब्बत करते हैं। ये असर हुआ अब कैमरे में आने का, फ़र्क पड़ा इससे हो गया। तो अब क्या सोचा, आगे क्या करना है? उस टाइम लोग ही फैसला करेंगे जनाब। नहीं, आपको अपना जो आप वोटिंग लड़ोगे तो वो फॉर्म जनाब तो खुद ही अभी भरना, तो लोग नहीं भरेंगे। दिल में ये नहीं बनाया। पार्टी कौन सी? कांग्रेस में ही हो अभी? मैं कांग्रेस में जनाब, कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। मैं तो ऐसा लीडर नहीं हूँ कि एक पार्टी से निकलूँगा तो दूसरी पार्टी में ज्वाइन करूँगा।
ये अल्लाह ताला का करिश्मा है जनाब। या ऐसा तो नहीं इतना है, ऐसा मुझे तो नहीं है, आपको मुझे लग रहा है आपको कोई ऑफर ही नहीं आया कि नहीं नहीं जनाब, बहुत ऑफर कर रहे हैं बीजेपी से आया? मुझे। रविंद्र राणा जी ने मुझे बहुत प्यार दिया था, मोहब्बत दिया था। इस प्यार किस तरह से दिया? ऐसे आलिंगन किया या फिर कहा पार्टी में आ जाओ? अच्छी तरीके से उन्होंने मेरे साथ बात किया। मैं हर दिन भाजपा के खिलाफ बात करना नहीं जनाब, नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। बात करना, मैं भी बात कर रहा हूँ आपसे, अभी बड़े प्यार से हम बात कर रहे हैं। बात करना अलग बात होती है। क्या उन्होंने आपको ऑफर दिया कि आप हमारे साथ आ जाओ? नहीं अगर देते तो चले जाते? नहीं, किस लिए, क्या दिया उन्होंने? उस पार्टी का क्या है? मुझे दुश्मनी कोई नहीं है भाजपा के साथ। मुझे यही आपने कहा तो है कि आपको वो कह रहे थे कि हम आपको PSO वापस दे देंगे, हाँ बताया मैं नहीं, तो वो आपके साथ अच्छे हैं ना फिर? हाँ उन्हें अच्छा। तो फिर क्यों मना करोगे उनको? आपसे इतना सोच रहे हैं आपके बारे में। एक दफ़ा उन्हें जब वीडियो कॉल में मैंने किया था उसको, उस टाइम उन्होंने बोला 3 बच्चों को मैं रिहा करवाऊंगा। मेरे साथ वो वादा झूठ हो गया, वादा खिलाफी हुई। लेकिन वो उनके हाथ में नहीं है। ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। ये बात अगर कोई जुर्म होता है, जनाब प्राइम मिनिस्टर किसका है? आज देश चलाने वाले दो आदमी। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताओ, पीरज़ादा मोहम्मद शफी साहब, मैं इसी नाम से बुलाऊंगा, मैं बब्बर शेर नहीं बुलाऊंगा। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। बताओ ना जो बताएंगे। देखो, आप मुझे एक अच्छे खासे इंसान लग रहे हो, इसलिए मैं वो नाम नहीं लूँगा। पीरज़ादा साहब, मुझे ये बताओ, हिजाब को लेकर बात चल रही है कर्नाटका में। हमने देखा कि बड़ा वो एक तूल पकड़ गया, इलेक्शन का दौर है, तो क्या लगता है कि ये क्या है आपकी नज़र में? क्या है ये सियासी ट्रांस चल रहा है, इसलिए ये कोशिश कर रहा है कि हिंदुओं को मुसलमानों के साथ लड़ाने की कोशिश करें, मुसलमानों को हिंदुओं के साथ लड़ाने की कोशिश। ये बात आपको समझ आ रही है? यहाँ तो सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई सब है आपस में भाई। ये बात समझ आती है आपको ना? इंशाल्लाह ये लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह ये क़यामत दिन तक ये कायम रहेंगे। ये कौन कर रहे हैं? ये सिर्फ सियासत वाले कर रहे हैं। आपकी बात समझ आ गई मुझे। ये बात आपको समझ आ रही है ना कि ये लड़ाने की कोशिश की जा रही है, लड़वाने की कोशिश, वास्तव में कुछ है नहीं। फिर आप लोग इसको हवा क्यों देते हो? मैंने कौन सा हवा दिया था जनाब? सोशल मीडिया में मैंने देखा आप हिजाब के लिए बोल रहे थे। नहीं, हिजाब तो ये रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? हमने वो बात नहीं की, हमने इस कंट्रोवर्सी की बात की। मैंने कंट्रोवर्सी की बात नहीं मैंने किया, मैंने बताया क़यामत दिन तक ये बराबर रहेगा। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हिजाब इसलिए आया कि लोग जॉब के बारे में ना पूछें, डेवलपमेंट के बारे में ना पूछें, तो हिजाब इसको कवर कर लेगा कि इस वक्त इलेक्शन का दौर है, तो हम एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दें। ये बात आपको भी समझ आती है, हमें भी आती है। लेकिन आप जैसे कुछ लोग इसको सोशल मीडिया पर हिजाब को एक मुद्दा बना रहे हैं। आप लोग इसको हवा क्यों दे रहे हो? ये कौन कर रहे हैं? जो मौजूदा सरकार कर रही है, यही है। जो वहाँ का जो कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर कौन है? वो भाजपा का है। आपको भी ये लगता है कि ये कोई मुद्दा नहीं है? ये तो मुद्दा नहीं है, बनाया जा रहा है। उनको मुद्दा बनाया है। ये बात समझते हो? उनको क्यों रोक लगाया? हमारी बेटियों को क्यों रोक? जब आज 100 साल हो गया, आज तक किसी ने, ये मैंने सबों से ये बोल रहा हूँ कि किसी मज़हब पे अटैक मत करो। अपना तरीका, आपका अपना तरीका मज़हब का, हम क्यों उस पर छेड़ेंगे? मुसलमानों का अपना है, वो क्यों छोड़े? जब मुसलमान हिंदू धर्म पे कोई अटैक नहीं कर रहा है, तो ये कौन सा चाचा बन गए हम मुसलमानों के धर्म पे अटैक करने लगे? पीरज़ादा साहब, ये भी पूछूंगा आपसे कि और भी बड़े इश्यूज़ हैं, जैसे बॉर्डर बटालियन का इशू है, बच्चे बेरोज़गार हैं, वो सब चीज़ें हैं। उसके लिए पीरज़ादा मोहम्मद शफी सड़क पे क्यों नहीं आते लोगों के साथ? जनाब, मैं हर दिन बोल रहा हूँ, मेरे पास में अगर कल मुलाकात हो पा रही है, मैं दिखाऊँगा आपको सो मेमोरेंडम में क्या क्या लिखा है। मैं सबों के साथ। वो मेमोरेंडम दिया किसने, किसको आपने? वो तो ऑफिस में डाला, PM ऑफिस में डाला मैंने, होम मिनिस्टर ऑफिस में, वहाँ तो रसीद हासिल किया है मैंने जनाब। मैं ऐसे झूठ नहीं बताऊँगा। कल मैं जाऊँगा श्रीनगर, मीडिया को दिखाऊँगा। मैं ऐसे मीडिया पर ज़्यादा नहीं आता हूँ, मैं इस ग्राउंड लेवल पर जनाब काम कर रहा हूँ कि लोगों को मिलना, कुछ न कुछ मिलना चाहिए। पीरज़ादा साहब, ये तो बहुत बढ़िया बात है आप जो लोगों के लिए कर रहे हो। मुझे लगता है कि काफ़ी बातचीत आपसे होगी और लोग अब आपके बारे में पहले भी जानते हैं। तो आपको लगता है कि अगर कल को पीरज़ादा मोहम्मद शफी साहब किसी ओहदे में पहुंचते हैं, कोई ऐसी ताकत आपको मिलती है जिससे आप लोगों की सेवा कर सको, जो आप कहते हो कि मैं ये करना चाहता हूं लोगों के लिए? मीडिया ने उसमें रोल निभाया अपना? पीरज़ादा मोहम्मद शफी को एक चेहरा दिखा दिया लोगों को? नहीं, मैं उनका सब मीडिया को शुक्रिया करता हूँ। फेमस किया उन्होंने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। अच्छा, मैं भी किसी को इनकार नहीं कर रहा हूँ। अगर छोटा बच्चा भी मेरे साथ पास आता है, मैं भी मीडिया वाला हूँ, मैं भी उनको बाइट दे रहा हूँ। क्यों? मैं सोच रहा हूँ अगर उनसे मेरे से कुछ फ़ायदा मिल जाएंगे, उनको कुछ राहत मिल जाएंगे,
मीडिया वाले को? हाँ उसको क्या राहत मिलेगी आपका इंटरव्यू करके? जनाब, अगर उनको व्यूज़ ज़्यादा बनेगी तो क्यों उनको नहीं कुछ नहीं मिलेगा? तो उस दोनों का फ़ायदा हो जाएगा, उनको व्यूज़ मिल जाएंगे, आप फेमस हो जाएंगे। उनको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर छोटा बच्चा भी आएंगे, मैं सोच रहा हूँ अगर मेरे से आगे जाएंगे मुझे मुआवजा ऊपर वाला। पीर ज़ादा मोहम्मद शफी साहब, एक और आखिरी सवाल कि आपको लगता है कि अब आप उस पोजीशन में आ गए हो, फेमस हो गए हो कि अब आप कॉन्टेस्ट करोगे तो जीत जाओगे? इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है, अल्लाह पर पूरा भरोसा है और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों पर भरोसा है। मुझे अभी मन नहीं बनाया इलेक्शन का, जब मुझे मन बन जाएंगे तो मैं भारी अक्सरियत से जीत जाऊँगा। एक और आखिरी सवाल, आपका वक्त बहुत कीमती है। जो बब्बर शेर की उपाधि आपको दी गई है, क्या अभी आप उससे सहमत हो? आपको नहीं लगता कि वो एक कहीं ना कहीं कोई और नाम हो जाए तो अच्छा है? नहीं, ये ठीक है, बब्बर शेर ठीक है। यहाँ तो किसी जम्मू वालों ने कुछ बंधु ने बताया शफी द सुपरमैन, मैंने बताया वो नाम नहीं है। चलो उसमें मैन तो है ना? नहीं, सुपर में मैन तो है, इसमें जानवर आ जाता है। नहीं, ये तो ठीक है, चाहे जानवर हो या सही हो, तो ये आखिर शेर तो सबको खा जाता है जंगल में। नहीं, कोई बात नहीं तो है। आप क्या उस तबीयत नहीं, मैं के किसी को खाऊंगा नहीं। फिर आपने क्यों बब्बर नहीं, शेर? आप ये याद रखना, शेर कैसा काम करेंगे। तो शेर ठीक है, शेर ठीक है जनाब, बब्बर लगाएं साथ में। बब्बर शेर जनाब। तो फिर इनको क्यों नहीं बताया, जिनको रविंद्र राणा जी को बताया बब्बर शेर, वो बाबल चंचल जी, आज सब लोग उनको बोलते हैं, बब्बर शेर बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं बब्बर शेर है, आया शेर आया, तो वो भी फिर वो जानवर है, खुश होते हैं वो भी जानवर है। आपको नहीं पता बब्बर शेर किसको बोलते हैं? नहीं, बब्बर शेर जो वो किसी को नहीं खाते, बिला क्या बोलते हैं, ये याद नहीं है मुझे, आता है कश्मीरी में बोलूँगा ये सो बारात आशे, बब्बर शेर ऐसे नहीं खाते तो हैं। फिर जम्मू में कितने बब्बर शेर हो गए? 3 हो गए, बाबा चंचल भी हो गए, रविंद्र राणा भी हो गए, वो आप भी लोगों हो को गए। पता है। और कहीं आपस में ना आप भिड़ जाना एक दूसरे नहीं, से। वो तो लोगों को पता है, वो लोग बताएंगे कौन है बब्बर शेर, नकली कौन है, असली कौन है, वो लोग बताएंगे। वो नकली है दोनों। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं कैसे बताऊंगा? और जनाब वो तो लोग फैसला करेंगे जनाब, आज देख लेना। अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, आप सबको अल्लाह ताला, सबसे मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे सिख हो, ईसाई हो, पंडित हो या हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको अल्लाह ताला इनको सेहत सलामत शुक्रिया रखे। पीर ज़ादा साहब। तो मेरा मिशन यही है। तो इंशाल्लाह आप भी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमको ज़िंदगी दे, तो मुझे भी ज़िंदगी दे, इंशाल्लाह मैं कुछ महीने तक मैं बताऊँगा कि मैंने कुछ कर दिया या नहीं कर दिया। ये हमारे साथ थे पीर ज़ादा मोहम्मद शफ़ी साहब। ये नहीं मानते हैं, मैंने कहा कि ये बब्बर शेर हटा दो, ये नहीं मानते हैं। मैंने कहा ये जानवर का नाम है, बोलते नहीं, वो इनकी मर्ज़ी है। लेकिन काफ़ी दिनों से मैं मीडिया पे देख रहा था और पीर ज़ादा मोहम्मद शफ़ी साहब के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, इसलिए आज मैं यहाँ आया कि सिर्फ मैं इतना जानता था कि एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक चेहरा होता है जिसको बब्बर शेर कहा जाता है। बस मैंने कोशिश की कि उस बब्बर शेर को मैं आप लोगों से मिला सकूं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।